राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जब राधा रानी रूठ गई थी कृष्ण से, तब कृष्ण ने कैसे उन्हें मनाया था। आइए इस वीडियो के माध्यम से एक और गाथा के संग जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला, ताकि राधा कृष्ण से जुड़े हर सीक्रेट्स आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है कि जब श्री कृष्ण और लाडली सामाजू गहवर वन में बैठी हुई होती है। गहवर वन इतना घना होता है कि उसमें बहुत सा जल भी गिर जाए तो भी उसकी भूमि गिरती नहीं थी और गीली नहीं होती थी। इसके कारण श्यामा जू ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरा श्रृंगार करें और मैं आपका श्रृंगार करूंगी। तब कृष्ण और राधा एक दूसरे का श्रृंगार करने लगे। कृष्ण ने जब राधा का श्रृंगार किया और राधा ने जब कृष्ण का श्रृंगार किया, तब राधा ने पूछा, कृष्ण यह बताओ कि मैं सबसे सुंदर लगती हूँ, इसलिए तुम मेरे मुख की उपमा दो किसी और से और बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ और मेरे रूप का बखान करके दिखाओ। तब कृष्ण कहते हैं कि इतनी रात्रि हो चुकी है और इस रात्रि में मैं किसे देखते हुए बताऊं कि सामाजू कैसी लगती हैं। यह बात को सुनते हुए जब उन्होंने आकाश मंडल में चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा को देखते हुए श्यामाजू से कहने लगे कि वह चंद्रमा देख रही हैं आप श्यामाजू। तब कृष्ण की यह बात को सुनते हुए राधा रानी ने कहा कि हाँ देख तो रही हूँ कृष्ण। तब कृष्ण कहते हैं कि ऐसे करोड़ों चंद्रमाओं की भी चांदनी को अगर न्योछावर कर दिया जाए आपके चेहरे पर तो वह भी कम है। यह बात को सुनते हुए हमारी लाडली श्यामा जू रूठ जाती हैं और कहती हैं कि श्याम सुंदर, आपने उस चंद्रमा से मेरी तुलना कर दी जिसमें कितने करोड़ दाग हैं। मुझ में कौन सा दाग है या मेरे चेहरे पर ऐसा कौन सा दाग है जिसे आपने चंद्रमा की उपमा मुझे दी। तब यह बात को सुनते हुए राधा रानी ऊंचे पहाड़ियों पर चली जाती हैं और वह इतनी दूर चली जाती हैं और कृष्ण से उस दिन बात नहीं करती हैं। अब यह बात बढ़ती बढ़ती बहुत दिनों तक चलती है कि उसी बीच में जब अष्ट सखियों में प्रधान ललिता सखी को पता चलता है कि कृष्ण राधा को मनाने के लिए बहुत सा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी श्यामाजू मान नहीं रही हैं। तब कृष्ण की सखी यानी कि ललिता ने सोचा कि अपनी श्यामाजू को कृष्ण से किसी न किसी प्रकार से मिलाना तो पड़ेगा ही। तब उन्होंने कृष्ण से मिलकर कहा कि आप मोर बन जाइए, क्योंकि राधा रानी को मोर अत्यंत प्रिय है, उनका नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप मोर बनकर उन्हें नाच दिखाइए ताकि राधा रानी खुश हो सके और खुश होने के पश्चात आपसे वह गुस्सा त्याग दे। यह बात को सुनते हुए कृष्ण मोरों के झुंड में घुस जाती हैं और घुसने के पश्चात राधा रानी के समक्ष आते हैं और नृत्य करने लगते हैं। उसी बीच में ललिता सखी दाना डालती हैं अपने हाथों से, तब सभी मोर के समक्ष कृष्ण भी उस दाने को खा लेते हैं जो मोर बने हुए कृष्ण होते हैं। तब लाडली सामाजू कहती हैं कि मेरा मन भी कर रहा है इन मोरों को दाना देने का। तब लाडली सामाजू जैसे ही मोरों को दाना देने लगती हैं कि सभी मोर जैसे ही खाने को होते हैं कि समक्ष श्री कृष्ण मोर रूप में राधा रानी के समक्ष आ जाते हैं और आने के पश्चात उनके दाने को नहीं खाते हैं। तब सामाजू कहते हैं कि ललिता यह तो मेरे हाथों से खा ही नहीं रहा है। तब ललिता कहती हैं कि आप इन्हें प्रेम से खिलाइए तभी तो खाएंगे, ये आपके और कोई नहीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, इनको आप मनाएंगी तभी तो ये मानेंगे। आप इनसे रूठ गई थी इसलिए इन्होंने मोर का रूप धारण कर आपके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। यह बात को सुनते हुए सामाजू बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने श्याम सुंदर से कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। मैं लीला के लिए तो नाराज हो सकती हूँ, लेकिन कृष्ण से कभी भी मैं नाराज नहीं हो सकती हूँ। इसके पश्चात कृष्ण और राधा का यह मिलन जब मिलता है, तब वृंदावन में आप लोग आज भी जाएंगे तो गहवर वन में मान मंदिर को देखेंगे। मान मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधा रानी को मनाने के लिए श्री कृष्ण मोर बन गए थे, तभी तो श्री कृष्ण को मोर ज़्यादा प्रसन्न है, अर्थात मोर पंख अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट और कर दें कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें ताकि राधा कृष्ण से जुड़े हर नए सीक्रेट्स और नई गाथाएं आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे कि राधा रानी किस प्रकार रूठ जाती हैं और श्री कृष्ण उन्हें मनाने के लिए मोर का रूप धारण कर लेते हैं। यह तो लीला ही थी श्री कृष्ण और राधा की, और उन्होंने मान मंदिर में राधा रानी को मनाया था, इसीलिए उस मंदिर का नाम आज भी मान मंदिर पड़ा हुआ है। और वृंदावन में आप जाएंगे गहबर वन में तो आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार राधा रानी नाराज होकर बैठी हैं और श्री कृष्ण उन्हें मना रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मेरे संग हमेशा एक बार फिर से कहते रहिए हमेशा राधे राधे।